मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा आप लोगों को। ये देवीपुर प्रखंड में आता है, होशंगाबाद मंडल देवीपुर प्रखंड में आता है। देवीपुर प्रखंड में है ना, ये देवीपुर प्रखंड हमारा भी प्रखंड है, आप लोगों का भी प्रखंड है। और इस प्रखंड का मान सम्मान रखना हम सबों का दायित्व है। और इस प्रखंड का मान सम्मान रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा? क्योंकि सुन रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मीटिंग में आने के लिए बेबाध्य बन रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप उस मीटिंग में मत जाइएगा। क्यों? कोई बाहुबली है क्या यहाँ पे? कोई बाहुबली है? किसी ने अपना घर जला दिया है? समय के साथ आपको ट्रांसफार्मर दिया था तो वो भी पैसा लेता था, सही है गलत है? वैसे लोगों को बात आप सुन करके अगर सुनेंगे तो आने वाले दिन में पाकिस्तान का ही नारा लगने वाला है, हिंदुस्तान का नारा नहीं लगेंगे। क्योंकि वही लोग हैं जो मंच से कुछ और मंत्र बोलते थे और समय के साथ आज कुछ और मंत्र बोलते हैं। वो अपने लिए कहते हैं, आप लोगों के लिए नहीं कहते हैं। क्योंकि एक अच्छा प्रत्याशी अगर हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा प्रत्याशी आपको दिया है तो उनके पेटों में दर्द होना शुरू हो गया है। क्योंकि अब गांव गरीब के लोगों का काम होगा, गांव गरीब के लोग जग गए हैं और गांव गरीब के लोग अब किसी के पास हाथ नहीं फैलाएगा। समय देखिए और समय के साथ चलिए। वो लोगों को घर घर में जाकर के कह रहा है, अभी पैसे का लोभ दे रहा है। वो लोगों ने एक टीम बनाया, ग्रुप बनाया है और हाजी साहब का एक बेटा है अकरमुल, जिसने हर मंदिरों में जाकर के लोगों को पैसा देने का काम करने का काम किया है और कह रहा है कि मंदिर बनाओ, कितना पैसा लगता है? 10,000 15,000 लग को ले ले, हम मंदिर बना और वोट पाएंगे। 2019 में जब मैंने इलेक्शन लड़ा था तो मेरे घर में 2,000 से 3,000 खाली मुसलमान ही रहता था। हिंदू हमारे कार्यकर्ता वो कोने में खड़ा रहता, उससे बात नहीं कर पाते थे। और आज मैं जिस किसी वर्गरोडा में जब मैंने गुजरता हूँ किसी मुसलमान की बस्ती से तो लगता है सन्नाटा छा गया है, लगता है कोई रेगिस्तान में कोई एक घर रहता, उस तरह आवाज नहीं आती और मेरे घर तक कोई आता नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और अब भगवा यहाँ होने वाला है, भगवा मैं होने वाला है। उनको ये पता चल गया है कि गंगा सिंह 19 वाला गंगा सिंह नहीं है, 21 वाला गंगा सिंह है। और ये गंगा सिंह एक बार जीतेगा तो भगवा भारतीय जनता पार्टी का सम्मान के लिए अपने खून भी बहाने के लिए रेडी रहेगा और खून ही बहाएगा अपने गांव और घरों के लिए, अपने गांव के घर के लोगों के लिए, उनकी सम्मान के लिए कभी समझौता नहीं करेगा। उन लोगों को पता चल गया है, इसके लिए जब भी उनके गांव से गुजरते हैं आधा किलो खून उनका सूख जाता है। मैं आप लोगों को पूरा विश्वास और गर्व के साथ कहता हूं, कल हमारे यहाँ हमारे पंचायत में हेमंत सोरेन जी आए थे और उनको बोला गया कि ये गंगा सिंह का पंचायत है, यहाँ लोग जमा नहीं होंगे। तो मरगो मुंडा से हेलीकॉप्टर लेके आ गया हमारे यहाँ पे, हमारे पंचायत में। मरगो मुंडा कितना दूर है? मरगो मुंडा से हेलीकॉप्टर लेके आएगा ताकि हेलीकॉप्टर को देखने के बहाने में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम में आएंगे। तो लोग ने सबने हेलीकॉप्टर के पास रह गया, उनके पास लोग नहीं आए। उसके बाद उसने मुझे सिर्फ मेरे बारे में ही बोला कि मैंने लोगों को लगा करके गोवा लेके जाता हूँ और वहां शोषित करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपको ये पता होता कि मैं लोगों को यहाँ से 10,000 लोगों को लेके गया है, काश अगर वो 10,000 लोगों को यहाँ रोजगार देते तो झारखंड के लोग जाकर के वहाँ होटल, रेस्टोरेंट, एयरपोर्ट पे वहाँ टॉयलेट नहीं धुआ करते, वहाँ रोड पे काम नहीं करते। आपको तो शर्म नहीं आता? अगर शर्म आता था तो आज मधुबनी गली गली में जाकर के वोट के लिए भीख नहीं मांगते। क्योंकि ये एक मुख्यमंत्री है, ये एक चुनाव है और इस चुनाव में आपको शोभा नहीं देता। आप तो इतना तक गिर गए हैं कि झारखंड की युवाओं को कभी उनकी सम्मान नहीं दे पाए। 13 रुपया 69 पैसा उनकी एक दिन की भत्ता लगा दिए और ये जवाब देने के लिए सब युवाओं ने ठान लिया है कि मधुपुर विधानसभा में आपकी यहाँ नहीं चलेगी। क्योंकि आप तो एक नंबर के झूठे हो। क्योंकि 2019 की जो मैनिफेस्टो है उसमें एक भी काम किए हो तो बता दो, एक भी काम नहीं किया है और वापस भी वही गुमराह करने का काम कर रहा है कि इसको मंत्री बना दिया हूं, मैं सड़क देख रहा हूं, कुआं देख रहा हूं, ये देख रहा हूं, वो देख रहा हूं।
जिसको 20 साल तक मंत्री बनाए थे, आज तक उसको नहीं देखे थे क्या? जो 1.5 महीने वाले को बोल रहे हो कि हाँ हमारे यहाँ पुल बनवा दोगे, हमारे यहाँ करवा दोगे, ये सपना ये ख्वाब मत दिखाइए। हम गरीब जरूर हैं, पर अब गरीबों के लिए भाई खड़ा हुआ है, बेटा खड़ा हुआ है, और अपना काम हम जरूर कर लेंगे। पर आपको इस मंत्री को तो 2 तारीख को इस्तीफा हम लेके रहेंगे, ये हम गाँव वालों ने ठाना है कि नहीं ठाना है? मंत्री जी का भाषण जब सुनते हैं, वो कहते हैं हमारा क्रोध है, वो इसको क्रोध इसलिए आ रहा है कि गंगा सिंह गोवा में प्रदेश में जाकर के लोगों को यहाँ सेवा कर रहा है, और इनके बाप 20 साल यहाँ रह करके लोगों का दिल नहीं जीत पाया। कल मधुपुर में मैंने पूछ रहा था, हमारे आदरणीय भानु दादा रहेंगे, मैंने कोई पूछा था कि जिनके बाप 20 साल मधुपुर विधानसभा में मंत्री रहा, और जो आज मंत्री बना है वो 20 साल तक मधुपुर का प्रभारी रहा, एक आदमी को हाथ उठा के बोलो कि जिसने हफीजुल को पहचानता हो। एक आदमी ने हाथ उठाया था, शायद मेरे घर उसके घर के करीब रहते होंगे, वहां हजारों की भीड़ में एक आदमी ने हाथ उठाया था। आप लोग कितने लोग हफीजुल को पहचानते हो? हाथ उठा दीजिएगा। और गंगा भैया को कितने लोग पहचानते हो? यही तो करिश्मा है, जिनके बाप ने यहाँ अपनी परिवारवाद का राजनीति किया, अपने परिवार को सिर्फ जहां जहां चाहा वहां घुसा दिया। एक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता एक सोशल मीडिया में कुछ लिखा था, वो मधुपुर अनुमंडल हॉस्पिटल का एक ऑपरेटर था, और आज हाजी साहब का एक लेटर हमको मिला है, उस लेटर में उनको बोला कि इसको नौकरी से ही निकाल दो। उस गरीब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को हाजी साहब ने, मेरे पास प्रूफ है, और उस आदमी को उसने राजू बर्मन करके उसका नाम है, उस आदमी को रिजाइन उसमें लिखा है कि इसको निकाल दिया जाए, और निकाल दिया गया उसको नौकरी से। इन लोगों ने कभी मधुपुर के बारे में, कभी गांव गरीब के जनता के बारे में नहीं सुना। आप लोग तो एक चीज से जानते होंगे, जब से मैं मधुपुर विधानसभा लड़ने आया हूँ, कभी लग रहा था कि हाँ लड़ाई हो रही है। इससे पहले खाली प्रचार की गाड़ी आती थी और प्रचार करके चला जाता था, ऐसा माहौल देखने को मिलता था क्या? आज एक गांव का बेटा खड़ा हुआ है जिसको ये हाल है। हेमंत बाबू बोलते थे गोवा से, समुद्र से आए हैं, ये तो आप लोग का देन है। हमारे यहाँ पेट भरते नहीं, आप पेट भरने का रोजगार नहीं देते। आपने बोला था 5 लाख रोजगार देंगे, देते नहीं है, तो कहाँ जाएं? प्रदेश जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? तो प्रदेश में जाकर के वहां अगर अपनी लोगों को याद कर करके अपने लोगों को लेके गया, और यहाँ जब कुछ अच्छा काम करना चाहा, तो आपने तो इतनी बड़ी दस्तखत दे दी कि गांव गांव टोला टोला जब जा रहा, हमारे गांव की महिला पूछती थी कि हमारे गांव में मुख्यमंत्री आए थे, बोले क्यों? वोट मांगने के लिए। मैंने बोला गंगा सिंह ने इतना तो कर दिया मुख्यमंत्री को, तो गांव गांव घुसा दिया, इससे बड़ा और क्या कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। दिल से मैं आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी सम्मान, आपकी मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। समय कम होने की वजह से मैं आप सभी से रूबरू नहीं हो पाया था। व्यक्तिगत ऐसे तो सब आप जानते ही हैं, पर मैं पहले नहीं जानता था कि कौन कौन किस पद पे है। मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं सबके साथ ऐसा घुल मिल जाऊंगा जो आप मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं। चुंबक की तरह मैं लटक जाऊंगा आप लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।